हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल की जो 8000 पोस्ट पर जो वैकेंसी आउट हुई है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखते हैं क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशंस। तो ये बिल्कुल ही ट्रू वैकेंसीज हैं और इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं, ये जो वैकेंसी हमारी आउट हुई है वो 8000 पोस्ट के लिए आउट हुई है, जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल है उनके लिए। अब बात करते हैं कि ये जो है हमारा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये हम इसके एग्ज़ाम को देंगे और किस तरह से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी 3 स्टेज में कंप्लीट होगी। अब 3 स्टेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज जो है इसमें वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम मीन्स आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वही है। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है इसकी एग्ज़ाम की, वो होगी आपकी इंटरव्यू। तो आप देख सकते हैं स्टेज सेकेंड यहाँ मेंशन है, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो आपका स्टेज 1 स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद है स्टेज 3। स्टेज 3 जो है आपकी, उसमें एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है। और ये पर्टिकुलरली जो लैंग्वेज टीचर हैं, आपके लैंग्वेज टीचर हैं, उनके लिए होगा। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि ये 15 मार्क्स का होगा, जिसमें आप जो लैंग्वेज टीचर होंगे उनके लिए यहाँ ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव और स्किल टीचिंग स्किल बेस्ड यहाँ एग्ज़ाम होगा। तो टोटली अगर हम देखें तो यहाँ 3 स्टेज में एग्ज़ाम्स यहाँ कंडक्ट होंगे। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग, सेकंड जो है वो इंटरव्यू होगा और थर्ड जो है वो आपका एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो इन 3 बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो आगे आपको बताया हुआ है यहाँ क्या कैटेगरीज ऑफ टीचर, किस किस के लिए यहाँ एग्जाम होने वाले हैं, मतलब वैकेंसी किसके किसके लिए आउट हुई है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए है, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको आप कहेंगे, ये मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो है वो 50% है और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीएड रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए भी सेम एज यहाँ दिया हुआ है, ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट कंसल्टेड, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हो उसके लिए आपको 50% मार्क्स प्लस बीएड होना चाहिए। और अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में और बीएड, और साथ में अगर बीएड नहीं है तो 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएलएड कहते हैं, वो होना नेसेसरी है। तो इस तरह से ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। इसके बाद आगे बात करेंगे हम, तो एज लिमिट्स क्या दी हुई हैं। तो एज लिमिट्स के बारे में यहाँ फ्रेश कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए 40 इयर्स यहाँ पास आपकी एज लिमिट गिवन है, ये आप देख सकते हैं। और साथ में जो आपके एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 57 इयर्स है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो डिफरेंट स्कूल्स में, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स वगैरह में जिन्होंने पढ़ाया है और उनके इसमें एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके लिए ये गिवन है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास जो फॉर्म की डेट है और जो हमारा एग्ज़ाम है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डेट जो हमारी डिसाइडेड है जब हमारा एग्ज़ाम होगा, इसके लिए दिया हुआ है 21 to 22 नवंबर। इट मीन्स 21 से 22 2 दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। जो आपके रजिस्टर्ड जो भी आपके क्या होंगे यहाँ कैंडिडेट्स होंगे उनके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि और भी डेट आगे हो सकती है कि नहीं। तो आप एग्ज़ाम के लिए कंफर्म हो गए, 21 to 22 नवंबर एग्ज़ाम की डेट होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एमसीक्यूज बेस पर टेस्ट होगा, जो स्क्रीनिंग 1 होगी हमारी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पोर्शन भी यहाँ गिवन है। पीजीटी और टीजीटी के लिए दिया हुआ है, पार्ट 1 जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, मेंटल एबिलिटी होगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव होगा, एजुकेशनल कंसेप्ट होंगे एंड मैथडोलॉजी, और इंक्लूसिव एजुकेशन मींस आईटी से रिलेटेड जो है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 90 होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स का होगा। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो इसमें क्लियरली बताया है कि जो
टीजीटी के लिए होंगी। टीजीटी में सपोज किसी ने अगर सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया है तो सोशल साइंस में जो 3 पोर्शंस होते हैं उन सब से क्वेश्चंस आएंगे। सेम एज ऐसे साइंस में अगर किसी ने अप्लाई किया है तो साइंस के लिए टीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो यहाँ आपको बताया हुआ है। सेम एज ऐसे ही पीआरटी के लिए बताया है और पीजीटी और टीजीटी के लिए पार्ट बी भी रहेगा जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होगा जिसके लिए आप यहाँ अप्लाई करेंगे। तो पार्ट बी भी आपका 90 मिनट्स का होगा। सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 90 होंगे, मतलब टोटल जो मार्क्स हैं आपके 180 का ही पेपर होगा और 180 आपकी टाइम ड्यूरेशंस भी होगी। सेम एज ऐसी पीआरटी के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे क्या है हमारा, यहाँ स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100, लेकिन जो हमारे स्कोर होंगे वो 100 में नॉर्मलाइज्ड होंगे। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सबसे इसेंशियल जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको याद रखना है कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप ग्रेजुएशन में बिलो 50% है तो भी चल जाएगा, बट अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स मीन्स 50% से अबव होने चाहिए। ओके, आप इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्म फिल होना कब से कब तक रहेंगे, तो इसके लिए आप देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 10 AM टू 1 अक्टूबर, मीन्स 10 बजे सुबह से 1 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, जो आपका 5 बजे तक 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होंगे। तो ये आप इसके बारे में देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 तारीख से 20 तारीख मीन्स अक्टूबर तक इसकी डेट है, जो आप बिल्कुल याद रखिए। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन डेट के बीच में यहाँ बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर के लिए दिया हुआ, तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस यहाँ दिया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड्स के बारे में बात करें तो ये भी ऑनलाइन आएगा, आपका एग्ज़ाम रिजल्ट है जो वो भी ऑनलाइन आएगा। सारी चीज़ें जो स्कोर कार्ड है वो भी आपकी सब ऑनलाइन आएगी। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन बताया कि कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, वही फॉर्म फिल होने की डेट वगैरह दी हुई है, ये आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। अब सेकंड इसेंशियल जो आपको दिया हुआ है वो आप देख लीजिए यहाँ कि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो 2 अक्टूबर को है, सॉरी 2 दिसंबर को है, और ये जो है ये भी टेंटेटिव है, हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ सैम्पल पेपर भी आप चाहें तो यहाँ परचेस कर सकते हैं, अवेलेबल है, जो आपके पार्ट 1 के लिए 50 रुपीज़ और पार्ट बी के लिए भी 50 रुपीज़ आपको पे करके यहाँ मिल जाएंगे, और ये आपको ओनली सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, हार्ड कॉपी आपको यहाँ से नहीं अवेलेबल होगी। और बाकी और भी इंफॉर्मेशन हैं, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशंस, बट जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ अननेसेसरी भी हैं, जैसे लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स यहाँ दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। हम यहाँ देखेंगे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ वैकेंसी आउट हुई है। तो पीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए वैकेंसी आउट हुई हैं, आप देख सकते हैं। और सेम एज ऐसे ही टीजीटी के लिए आपको बताया है कि इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बस हैं जो यहाँ पास गिवन नहीं है टीजीटी के लिए, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके लिए एसेंशियल था। उसके बाद ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन गिवन है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या नेसेसरी है। आप चाहे तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ किसके लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ वही है कि आपका एमएससी होना चाहिए, अगर आपने किसी भी मतलब सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मेनली, और 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। तो ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आप यहाँ और भी देख सकते हैं, अगर आपको देखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। बाकी इसके बाद यहाँ दिया है लिस्ट ऑफ टाउन सिटीज़ वेयर एग्ज़ाम सेंटर्स, तो ये आप जरूर देख लीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर्स आपको कौन सा नियरेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे आप अपने फॉर्म में यहाँ फिल कर पाएंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर ये टेंटेटिव है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करेगी, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया, उसके बेसिस पे ये चेंज भी हो सकता है। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप कि आप सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो गए हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आपकी आई हुई है।
ये आर्मी पब्लिक स्कूल की 8000 वैकेंसीज पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने चैनल के थ्रू आपको दी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसके लिंक दे दूंगी, जिससे आप और डिटेल चाहें तो यहाँ से इसमें जा कर के पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आगे अपने चैनल पे, तब तक के लिए बाय।